गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग फर्दर फ्रॉम हियर। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे, ठीक है, फ्रॉम आवर प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रामर बुक, एंड वी वर स्टडिंग नाउन्स. सो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्क्रीट नाउन एंड फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. हमने कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा था और उसके चार टाइप्स भी पढ़े थे, राइट? जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है, एंड मटेरियल नाउन. ये चार हमने काइंड पढ़े. अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा काइंड, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जर्व द वर्ड्स इन द कलर. पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा था कि ऑल दोज नाउन्स विच आर जस्ट फीलिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, राइट, और दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस, जो कि ना जगह घेरते हैं, ना उनको छुआ जा सकता है, ना उनको देखा जा सकता है, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, राइट, या इमेजिन किया जा सकता है. तो ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब भी होता है काल्पनिक या इमेजिनरी. ऑब्जर्व द वर्ड्स इन कलर. ह्यूमन एक्टिविटी इज प्रॉम्प्टेड बाय डिज़ायर. अब डिज़ायर यहाँ पर कलर में जो नाउन दिया है, डिज़ायर को हम क्या कुछ देखने वाली चीज़ें कहिए या छूने वाली या जगह लेती है जो कोई नहीं, राइट? इट्स जस्ट अ फीलिंग. डिज़ायर इज अ फीलिंग. सिमिलरली अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. जॉय मतलब खुशी. खुशी क्या देखने वाली चीज़ है? नहीं, खुशी भी फील करने वाली चीज़ है. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. हैप्पीनेस, खुशी, ये भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है. आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री. मैं अपनी कंट्री के लिए बहुत प्राउड हूँ, मतलब गर्व है मुझे अपनी कंट्री पर. तो ये गर्व करना या प्राउड करना क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट. द वर्ड्स इन कलर आर द नेम्स ऑफ एक्शंस, स्टेट्स, फीलिंग्स, क्वालिटीज़. ये ऊपर जो दिए हैं वर्ड्स कलर में, ये दीज आर द नेम्स ऑफ एक्शन, ठीक है. स्टेट है कोई, मतलब स्टेट मतलब कोई मतलब किसी तरीके की फीलिंग, ठीक है, फीलिंग्स, क्वालिटीज़ एट्सेट्रा. वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील देम, वी कैन नॉट टच देम. सिंपली पुट दीज नेम्स आर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जैसे कि काल्पनिक चीज़ें होती हैं, सो दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसलिए उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहा जाता है. Abstract nouns are the names of abstract objects such as action, quality, feeling, state, art, etc. तो abstract noun जो होते हैं वो नाम होते हैं, किसके नाम होते हैं? एक्शन के, क्वालिटी के, फीलिंग्स के, ठीक है, स्टेट्स के या आर्ट के. अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से हो सकता है? वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग थ्री वेज. तीन तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. फ्रॉम कॉमन नाउन. सबसे पहले तो कॉमन नाउन एक कॉन्क्रीट नाउन होता है, राइट? तो कॉन्क्रीट नाउन से हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे, ठीक है. यहाँ कुछ कॉमन नाउन दिया हुआ है और उनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे दिखाया है. अब ओनर, ठीक है, ओनर को तो हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, राइट, जो कि मालिक जिसे बोलते हैं. तो ओनर एक कॉन्क्रीट नाउन है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है. लेकिन इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कैसे कर देंगे? हम बोलेंगे ओनरशिप, यानी मलकियत, ठीक है, या हक. अब ये मालकियत या हक को हम देख पाते हैं कि नहीं? ये सिर्फ फील करने वाली बात है ना. इसी तरीके से सीनियर, सीनियर को तो हम अपने देख सकते हैं, लेकिन सीनियोरिटी, सीनियोरिटी देखी जा सकती है, छुई जा सकती है क्या? नहीं. सीनियोरिटी एक फीलिंग है, ठीक है. पायरेट, उसी तरीके से पायरेसी, पायरेसी भी एक एक्शन है, करने वाली चीज़ है. नोबल, नोबिलिटी, ठीक है. सिमिलरली फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमने कॉमन नाउन से बनाए थे, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे वर्ब से. वर्ब जैसे फ्री, तो फ्री का हो गया फ्रीडम. एग्जिस्ट, फ्री मतलब क्या होता है? आज़ाद होना या आज़ाद करना, और उसका फ्रीडम, फ्रीडम क्या हो गया? आज़ादी, ठीक है. एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करना, ये वर्ब है, तो उसका क्या हो गया? एग्जिस्टेंस, ठीक है. लाइव, सॉरी लिव, लिव मतलब रहना, तो लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, जिंदगी. डिनाई यानी मना करना, इट्स अ वर्ब. इसका डिनायल मतलब मना, अस्वीकृति, ठीक है. सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव द सेम फॉर्म्स एज वर्ब्स. कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं
जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता है जब हम नाउन से वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं, वो सेम टू सेम लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइड, राइड मतलब सवारी करना, और राइड मतलब सवारी भी होता है, ठीक है। राइड मतलब सवारी करना भी होता है, दैट्स अ वर्ब, एंड राइड मतलब खुद सवारी, सो इट्स अ नाउन फॉर्म ऑल्सो। टेस्ट, टेस्ट मतलब टेस्ट करना, चखना, और टेस्ट मतलब स्वाद, ठीक है। दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, नाउन के लिए भी और वर्ब के लिए भी यहाँ पर। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम तीन तरीके से बना सकते हैं, एक तो कॉमन नाउन से, एक वर्ब से, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। राइट द ऑपोजिट्स, अब एक्सरसाइज है यहाँ पर, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में से देख के हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है। अब ब्रेवरी, हमको ऑपोजिट लिखना है, ठीक है इनके। ब्रेवरी मतलब बहुत बहादुरी, और उसकी जो बहादुरी की ऑपोजिट क्या होता है, कायरता, मतलब कॉवर्डिस, कावर्डिस उसको बोलते हैं हम, कायरता को। सेकंड है लव, लव का हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत, लव मतलब प्यार करना, हेट्रेड मतलब अपना नफरत। जॉय मतलब खुशी, सौरो मतलब दुख, तो इसका ऑपोजिट हो गया सौरो। जस्टिस का ऑपोजिट हो जाएगा इनजस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय करना, इनजस्टिस मतलब अन्याय करना। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब किसी चीज़ का बनाना, ठीक है, और मतलब निर्माण जिसे हम बोलते हैं, क्रिएशन मतलब निर्माण। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, किसी चीज़ को तोड़ना या नष्ट करना। पॉवर्टी गरीबी, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा वेल्थ, मतलब धनपूर्ण होना, ठीक है, अमीर होना। कन्फेशन, कन्फेशन मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना या मानना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिनायल, जिसका मतलब होता है अस्वीकार करना या न मानना, ठीक है, या अस्वीकार करना। जनरस, जनरस मतलब सादगी भरा, सादगी पूर्ण, इसका ऑपोजिट हो जाएगा मीन, मीन मतलब दुष्ट, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी मतलब बेवकूफ़ी। नेक्स्ट है ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच या सत्य, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लाई मतलब झूठ। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आप कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं साइड में, देखिए राइट साइड में, ठीक है। श्योरिटी, स्वीट, एबल, ब्यूटीफुल, वाइज, इनके हमको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाना है, ठीक है। पहला सेंटेंस है आई एम नॉट, अब श्योरिटी का क्या हो जाएगा, श्योरिटी का एडजेक्टिव है, तो हम क्या बना देंगे इसका, श्योर, श्योर एक नाउन हो जाएगा, राइट। आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम। नेक्स्ट, हनी इज फेमस फॉर इट्स, स्वीट का क्या हो जाएगा, स्वीटनेस। दे हैड दी, एबल का क्या, एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम। आई लाइक द, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, ब्यूटी, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और ब्यूटी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई लाइक द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स। नेक्स्ट, द वाइज का क्या हो जाएगा, विजडम, वाइज मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब बुद्धिमान, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के आगे हम लगाते हैं वाइज, ठीक है, बुद्धि वाइज मैन बोलते हैं, लेकिन उसका हम नाउन क्या बनाएंगे, विजडम। द विजडम ऑफ बीरबल वॉज अप्रिशिएटेड बाय अकबर। Make abstract noun from the verbs given in the brackets to complete the sentences. India achieved, फ्री का क्या हो जाएगा, फ्रीडम, ये नीचे जो है ये वर्ब्स हैं, ठीक है, वर्ब्स को हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्री मतलब फ्री होना, आज़ाद होना, और फ्रीडम मतलब आज़ादी। इंडिया अचीव फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। शी वॉज गिवन एन, इनवाइट का इनविटेशन, शी वॉज गिवन एन इनविटेशन टू अटेंड द वेडिंग। हर चाइल्ड, एडमिट का, हर चाइल्ड्स एडमिशन टू नर्सरी वॉज अ टफ जॉब, हर चाइल्ड्स एडमिशन टू नर्सरी वॉज अ टफ जॉब, एडमिट का एडमिशन कर दिया हमने। द ऑनरेबल मजिस्ट्रेट गेव हिज जजमेंट, जज का क्या हो जाएगा, जजमेंट। द ऑनरेबल मजिस्ट्रेट gave his judgment.
हर फादर हैड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट, डिसाइड का क्या हो जाएगा, डिसीजन, हर फादर हैड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. Okay, next exercise. Write the abstract nouns of the following adjectives as done in the first. ठीक है, जैसे पहला इन्होंने करके दिया हुआ है एलिजिबल का एलिजिबिलिटी, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एलिजिबल एक एडजेक्टिव है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन्होंने क्या बता दिया, एलिजिबिलिटी. ठीक है, अभी हम देखते हैं मूवेबल का क्या होता है. ये आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा किसी कॉपी पे. ठीक है, मूवेबल, मूवेबिलिटी, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है. मूवे, इस तरफ एडजेक्टिव दिए हुए हैं और उस तरफ मैं नाउन आपको बताता जा रहा हूँ. ठीक है, मूवेबल, मूवेबिलिटी. डेंस का डेंसिटी, वेन, वेन का वैनिटी. वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है घमंड से, बहुत ज़्यादा, जो घमंड करता है ना बहुत इंसान किसी भी चीज़ पर, अपने आप पर बहुत घमंड करता है, तो घमंड के साथ वेन. और वैनिटी मतलब वो घमंड, उस घमंड को बोलते हैं वैनिटी. ऊपर से एलिजिबल, एलिजिबल मतलब अपन किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं. ठीक है, मूवेबल, मूवेबल मतलब जो जिसको हिलाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है. डेंस मतलब घना, एकदम सघन, और डेंसिटी मतलब उसकी सघनता. वैन मैंने आपको बताया. इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब जिसको कुछ पता ना हो, ज्ञान ना हो, अज्ञान. ठीक है, अज्ञान. इग्नोरेंट मतलब अज्ञानता, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता. इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी. ठीक है, अज्ञानी, और इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता. एबल मतलब सक्षम, एबिलिटी मतलब सक्षमता. ठीक है, केपेबल, केपेबल मतलब भी सक्षमता, सक्षम, सॉरी, केपेबल मतलब भी सक्षम. केपेबिलिटी मतलब वही सक्षमता, कैपेसिटी, केपेबिलिटी. लॉयल, लॉयल मतलब वफादार, लॉयलिटी मतलब वफादारी. नॉवेल, नॉवेल मतलब एक प्रसिद्ध बोल सकते हैं अपन. ठीक है, उसका नॉवेल्टी बन जाएगा नाउन. ट्रू मतलब सत्य. ठीक है, ट्रूथ मतलब भी सत्य, लेकिन ये ट्रू जो है एडजेक्टिव है और ये नाउन है. ठीक है. स्टूपिड, स्टूपिडिटी. फर्टाइल, फर्टिलिटी. यंग, यूथ. प्योर, प्योरिटी. जनरस, जेनरसिटी. रॉयल, रॉयल्टी. यूजफुल, यूजफुलनेस. वाइज, विजडम. ब्रेव, ब्रेविटी. ऑनेस्ट, ऑनेस्टी. तो ये आप फटाफट फटाफट इन सारे मीनिंग्स को आप चाहे तो डिक्शनरी में भी इनकी मीनिंग्स देख सकते हैं दोनों के. ठीक है, एडजेक्टिव के भी और नाउन के भी.